हेलो बच्चों, दिस इज़ आवर फिफ्थ सेशन ऑन कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। आज हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और साथ ही में हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा पेज नंबर 13 पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन, एन एजेंट सोल्ड अ कार एंड चार्ज 3% कमीशन ऑन सेल्स वैल्यू। एजेंट ने कार सोल्ड की है, 3% कमीशन चार्ज हो रहा है। इफ़ द ओनर ऑफ द कार रिसीव्ड 48,500, फाइंड द सेल्स वैल्यू ऑफ द कार। ना ओनर को 48,500 रिसीव हो रहा है, हमें सेल्स वैल्यू पूछा है। इफ़ द एजेंट चार्ज 2% फ्रॉम द बायर, फाइंड हिज टोटल रेम्यूनरेशन। और एजेंट अगर बायर को भी 2% चार्ज कर रहा है तो उसका टोटल रेम्यूनरेशन क्या रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कार सेल हुई है और एजेंट 3% कमीशन चार्ज कर रहा है सेलर को एंड 2% बायर को। सो रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम सेलर is given as 3% and similarly rate of commission from buyer, मतलब बायर से उसको कितना मिल रहा है, 2% मिल रहा है। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, सेलर अगर 3% कमीशन पे कर रहा है तो जितना भी प्राइस है, 100% अगर हमारी प्राइस है उसमें से 3% कमीशन अगर माइनस होता है तो सेलर को कितना रिसीव होगा, 97%। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कोई गुड्स को 100 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ और उसमें से 3 रुपीज़ का कमीशन दे रहा हूँ तो मुझे नेट कितना रिसीव होगा, ₹97, करेक्ट। अब हमें स्पेसिफिकली दिया है कि सेलर रिसीव्ड ₹47,000, ₹48,500। सेलर को कितना मिला है, 48,500, दैट इज, और ये कितना होना चाहिए, 97% ऑफ सेल्स वैल्यू, क्योंकि 3% तो एजेंट ले लेगा तो ये 97% रहेगा सेल्स वैल्यू के। सो विच इज 48,500 कितना हो गया फिर, तो 97% ऑफ सेल्स वैल्यू So 48,500 is equal to 97/100 मल्टीप्लाइड बाय सेल्स वैल्यू को अगर हम x कंसिडर करते हैं, क्या होगा अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 48,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 97 विच इज इक्वल टू x। नाउ 485 को 97 से डायरेक्टली डिवाइड किया जा सकता है, तो 97 5 ज़ा 485 होता है, 97 5 ज़ा 485 होता है, ये 2 0 एज इट इज़, तो 500 इंटू 100 x हमें मिल जाएगा 50,000। ओके, सो यहाँ पे सेल्स वैल्यू जो पूछी है वो हमें मिल गई 50,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड क्या कहा है कि इफ़ एजेंट चार्ज 2% फ्रॉम बायर, फाइंड हिज टोटल रेम्यूनरेशन। अब एजेंट 2% बायर से भी ले रहा है तो उसका रेम्यूनरेशन कितना रहेगा, तो टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ बायर, टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ एजेंट, सॉरी बायर नहीं, एजेंट इज इक्वल टू 3% वो सेलर से ले रहा है, 3% फ्रॉम सेलर एंड 2% फ्रॉम बायर। तो यहाँ पे 3% फ्रॉम सेलर, 50,000 का 3% लेना होगा एंड 2% फ्रॉम बायर, तो 50,000 का 2%। तो 50,000 के 3%, 2 0 निकाल दो, 500 1% आ जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 1500, प्लस 2% के लिए अगेन 2 0 निकाल दो, 500 आ जाएगा, इंटू 2 कर दो
1000, तो यहाँ पे टोटल रेमुनरेशन ऑफ द एजेंट हमें मिल गया 2500। ओके, चलो तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर मिसलेनियस एक्सरसाइज में से फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन at 7.5% on first 50,000 and 5% on balance of sales made by him, an agent remits 93,750 to his principal। रेमिट करना मतलब ट्रांसफ़र करना या फिर रिफंड कर देना। रेमिट का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफ़र कर देना या फिर रिफंड कर देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय हिम, तो उसने कितने वैल्यू के गुड्स सेल किए हैं। ओके, तो कमीशन कैसे दिया है, कमीशन इज गिवन एज 7.5%, 7.5% on first 50,000 and 5% on balance sale, 5% on balance sale। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते कि जो सेल्स है वो x है। आप या तो x एज्यूम कर सकते हो या फिर 100 एज्यूम किया तो भी चलेगा। चलो तो लेट अस अज्यूम सेल्स बी रुपी x, सेल्स हमारा रुपी x है, तब टोटल कमीशन क्या रहेगा, तो टोटल कमीशन इज इक्वल टू 7.5% on first 50,000, so 50,000 into 7.5%, that is into 7.5 upon 100 प्लस 5% ऑन बैलेंस सेल, तो x माइनस 50,000 करना पड़ेगा तो हमें बैलेंस सेल मिल जाएगा, और इस पर 5% तो इंटू 5 अपॉन 100 ना, दोनों जगह पे 100 कॉमन है, बीच में प्लस का साइन है तो 100 हम कॉमन ले लेते हैं ना। 50,000 इंटू 7.5 अगर हम करते हैं तो 50,000 इंटू 75, देखो 75 इंटू 5 कितना होता है, ये होता है 375। और अब 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो ये हो जाएगा 3,75,000 प्लस 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x माइनस 5 इंटू 50,000 2,50,000। नेक्स्ट 3,75,000 माइनस 2,50,000 ये कितना हो जाएगा 1,25,000 प्लस 5x अपॉन 100, और ये आ गया हमारा टोटल कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एजेंट रेमिट्स 93,750 टू हिज प्रिंसिपल, एजेंट ने 93,750 रेमिट किया है। ओके, सो एजेंट रेमिट्स कितना रेमिट किया है 93,750। देखो एजेंट क्या करता है, सेल्स में से उसका कमीशन माइनस करके बाकी की अमाउंट रेमिट कर देता है। तो अगर 100 रुपीज़ का सेल्स है और मान लो 10 रुपये उसका कमीशन है, तो कितना रेमिट करेगा, कितना रिटर्न करेगा सेलर को 90 रुपीज़। तो हमें क्या करना होता है, सेल्स में से उसका कमीशन माइनस करना पड़ेगा, तो ये रेमिट की अमाउंट मिल जाएगी। तो सेम लॉजिक से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, टोटल सेल्स में से उसका कमीशन माइनस कर देंगे, टोटल कमीशन हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिलना चाहिए वो 93,750। टोटल सेल्स हमने एक्स एज्यूम किया है और टोटल कमीशन यहाँ पे कितना है 1,25,000 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 93,750, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 इंटू एक्स ये हो जाएगा 100x माइनस 1,25,000 प्लस 5x divided by again 100 which is equal to 93,750। अब ये 100 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है, चलिए अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो ये जाएगा 93,75,000। ओके, 2 0 यहाँ पे बढ़ा दिए।
100 माइनस एक्स ये हो जाएगा 95 एक्स माइनस 1,25,000 और ये माइनस 125 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस में, तो 93,75,000 प्लस 1,25,000 और यहाँ पे है 95 एक्स। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ साइड में। ये दोनों की टोटल कितनी आएगी, तो 95 एक्स इज इक्वल टू 95 लैक्स। अब 95 डिवीजन में चला जाएगा तो 95 लैक्स डिवाइडेड बाय 95 और ये हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1 लाख। तो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू ₹1 लाख और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। पेज नंबर 12 मिसलेनियस का ही सेकेंड क्वेश्चन। A shop is sold at 30% profit. The amount of brokerage at the rate of 3/4% amounts to 73,125. Find cost of the shop. Okay. प्रॉफिट 30% प्रॉफिट पे सेल हुआ है, ब्रोकरेज हमें दिया है 3/4% और ब्रोकरेज की अमाउंट दी है 73,125, कॉस्ट पूछी है। ठीक है, सो रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 3/4%। 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75%। ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज मतलब कमीशन ही, ब्रोकरेज की अमाउंट है 73,125। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 73,125। ठीक है, देखो अभी ये 73,125 क्या होना चाहिए, कमीशन है, ब्रोकरेज है, और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स के ऊपर। तो ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट और ये हमें मिल गया 73,125। सेल्स पता नहीं, चलो एक्स एज्यूम कर लो, रेट ऑफ कमीशन है 0.75%, तो 0.75 अपॉन 100 इज इक्वल टू 73,125। 100 मल्टीप्लीकेशन में आएगा और ये डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू 73,125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.75। अब अगर आपको ये पॉइंट निकाल देना है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर आपको 2 0 लगाने होंगे। तो 73,125 इंटू 1 2, ये तो है ऑलरेडी 2 0 और 2 0 डिवाइडेड बाय ये 75। चलो तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं। 25 से डिवाइड हो सकता है दोनों को, या फिर डायरेक्टली 75 से अगर करते तो चलो देख लेते हैं कितना आएगा। 73,125 डिवाइडेड बाय 75। नाउ 75 9 जा ये होना चाहिए 675। तो 11 माइनस 5 6, 13 माइनस 8 हो जाएगा 5, ये 0 और ऊपर से 2 ले लेंगे। देन 75 6 जा होता है 450, 75 7 जा होता है 625, सॉरी 525। Now 562 minus 525, तो 12 माइनस 5 7, 6 माइनस 3 लेना होगा 3 और ये 0, ऊपर से हम 5 ले लेंगे। 75 5 जा 375, चलो ये 0 हो गया, तो 975 ये हमने कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 975 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई करना तो सिर्फ आगे 0 लगा देना है। तो x इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 97,50,000। ओके, तो सेलिंग प्राइस हमें मिल गई, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 97,50,000। कहा है कि प्रॉफिट 30% हुआ है
और कॉस्ट कितनी है। ओके, कॉस्ट हमें पूछा है। अब सेलिंग प्राइस क्या रहेगी। देखो, प्रॉफिट अगर 30% है तो सेलिंग प्राइस आपकी होनी चाहिए 130% ऑफ कॉस्ट। ये पार्ट आपको 11th में हुआ है, मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे हम इसके ऊपर डिटेल रिवीजन भी लेने वाले हैं। अगर आपकी कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 30% दिया है, तो वो 30 हमें ऐड करना होगा और आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी 130। तो अभी के लिए इतना सफिशेंट है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट इन दिस क्वेश्चन 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 30% दिया, 100 में ऐड कर दिया। और अब सेलिंग प्राइस हमारी आ चुकी है 97,50,000 विच इज इक्वल टू 130 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। 100 मल्टीप्लिकेशन में चलिए कैंसिल कर देते, तो 10 मल्टीप्लिकेशन में 13 डिवीजन में ये हो जाएगा 97,50,000 इंटू 10 अपॉन 13 विच इज इक्वल टू अगेन कॉस्ट। 13 से हम डिवाइड करते हैं तो देख लेते कितना आएगा। चलिए 975 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 7 होता है 91, 6 बचेगा 5, 13 5 आ जाएगा 65 और ये 0, तो यहाँ पे ये हो गया 75। आगे 1 2 3 4 0 एज इट इज़, और इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये फाइनली हमारी कॉस्ट हमें मिल जाएगी विच इज़ 75 lakhs। ओके, ये हो गया हमारी कॉस्ट। अब पेज नंबर 4 के ऊपर एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 कहा है मिस्टर आनंद चार्जेस 10% कमीशन ऑन कैश सेल एंड 8% कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। इफ हिज ओवरऑल कमीशन इज 8.8%, फाइंड द रेशियो ऑफ कैश सेल्स टू द क्रेडिट सेल। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक बार आप इसे होमवर्क में ट्राई करो। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई करना। आपको नहीं आया कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्राई करना ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं या नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दूंगा। अभी बस आपको ट्राई करना है। देखो, इसका सोल्यूशन भी मैं दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए। बिना देखे करके देखो, नहीं होता है तो एक बार आंसर देख के करो। फिर भी नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा। और एक क्वेश्चन है जो आज आपको होमवर्क में ट्राई करना है, और वो रहेगा पेज नंबर 6 के ऊपर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। चलो मैं दिखा देता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसे होमवर्क में करना है। ये वैसे सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आ जाएगा, और नहीं आता है अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मिलेंगे।